आपका मेरे चैनल सिंपल एग्जाम एजुकेशन में। आज मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर के माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और एमएस वर्ड की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि हर एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है, ये क्या है दोस्तों? ये है आउटलुक, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वह प्रोग्राम जिसमें लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करने, उसे स्टोर करने और उसमें संशोधन करने की सुविधा रहती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं वर्ड प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों डॉक्यूमेंट के निर्माण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है क्या है? तो यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि देखो 2015 में भी पूछा गया है, OMPPSC 2010 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट, स्टोर, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम है, ये क्या है? ये है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड प्रोग्राम प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है टेक्स्ट डाटा संशोधन हेतु, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किसी डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट आदि डालने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये इंसर्ट मेन्यू का। अगर किसी डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट डालना है तो उसके लिए इंसर्ट मेन्यू चूज करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, फॉन्ट और स्टाइल बदलने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है फॉर्मेट मेन्यू का। इस कमांड से आप वर्तमान स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं, तो ये एग्जिट से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में पहले से तैयार डॉक्यूमेंट में संशोधन करना या मौजूदा डॉक्यूमेंट के कंटेंट में परिवर्तन करना कहलाता है, ये कहलाता है एडिट करना। अगला क्वेश्चन, बना लिए गए डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है डॉक्यूमेंट में परिवर्तन करना या करेक्शन करना, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रयोक्ता किस मेन्यू से टूलबार का चयन कर सकता है? तो ये कर सकता है व्यू मेन्यू बार से, व्यू मेन्यू में। अगला क्वेश्चन, प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा? इसे जानने के लिए प्रयोग करें, किसका प्रयोग करें? इसे जानने के लिए प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग करते हैं। ऑफिस असिस्टेंट है, क्या है ऑफिस असिस्टेंट? तो यह एक एनिमेटेड कैरेक्टर और जो सहायता व सुझाव उपलब्ध कराता है। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+N का प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए। कमांड की सूचियाँ जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं मेन्यू। अगला क्वेश्चन, जिसमें बटन और मेन्यू दोनों शामिल हैं और जो अधिक प्रयोग होने वाले कमांड प्रदान करता है, ये है टूल बार। अगला क्वेश्चन, वर्ड डॉक्यूमेंट के किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं, कौन से होते हैं? ये लेफ्ट अलाइन होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी पेज या डॉक्यूमेंट या एलिमेंट के फिजिकल अरेंजमेंट को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन, किसी डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर स्क्रीन पर ऊपर नीचे या दाएं बाएं ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों स्क्रॉल बार का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जूम कंट्रोल स्लाइडर स्थित रहता है, ये कहाँ रहता है? स्टेटस बार पर। अगला क्वेश्चन, किसी डॉक्यूमेंट में कुल पेज संख्या और वर्तमान में कर्सर की संख्या पेज संख्या बताता है, क्या बताता है? ये बताता है स्टेटस बार। अगला क्वेश्चन, किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप करते समय एंटर की का प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है पैराग्राफ के अंत में। अगला क्वेश्चन,
वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम की वह विशेषता जो किसी चिप या डायग्राम को टेक्स्ट से घेरने में सक्षम बनाता है, ये बनाता है टेक्स्ट रैप। अगला क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम की कौन सी विशेषता किसी पैराग्राफ में प्रत्येक लाइन के अंत में एंटर की दबाए बिना टेक्स्ट टाइप करना संभव बनाता है? तो यह वर्ड रैप। एमएस वर्ड प्रोग्राम में वर्ड रैप विशेषता किसी लाइन के अंत में टाइप किए गए शब्द को स्वतः अगली लाइन में भेज देता है। ये है वर्ड रैप का विशेषता, ये वर्ड रैप की विशेषता है। अगला क्वेश्चन, यदि डॉक्यूमेंट में दोनों तरफ से हाशिए सीधे और सम हो कॉमा तो इसका अर्थ है कि डॉक्यूमेंट में है जस्टिफिकेशन। अगला क्वेश्चन, पेज पर शब्द किस रूप में दिखेंगे कॉमा यह निर्धारित करता है, कौन करता है? ये करता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अगला क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसिंग में अक्षर की अलग अलग शैलियों को कहते हैं, क्या कहती हैं? फॉन्ट कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फॉन्ट का चुनाव करना हो तो क्या करेंगे? फॉर्मेट मेन्यू में फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वर्ड प्रोग्राम में सिलेक्टेड टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए वर्ड शॉर्टकट है, क्या है इसके लिए? तो ये है कंट्रोल ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वर्ड प्रोग्राम में स्टाइल्स का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? इसको किया जाता है डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए स्टाइल्स का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की लाइनों के बीच वर्टिकल स्पेस की मात्रा निर्धारित करता है, ये करता है, कौन करता है दोस्तों? ये करता है लाइन स्पेसिंग। अगला क्वेश्चन, एमएस ऑफिस प्रोग्राम में Ctrl+U कमांड करता है, ये सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करता है दोस्तों, Ctrl+U। अगला क्वेश्चन, वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी शब्द या वाक्य का फॉन्ट बदलने के लिए किसको चुनेंगे? तो इसके लिए चुनेंगे फॉर्मेट मेन्यू में फॉन्ट विकल्प को। अगला क्वेश्चन, टेक्स्ट स्टाइल अलाइनमेंट और साइज चेंज करने का बटन डिस्प्ले करता है फॉर्मेटिंग टूल बार। अगला क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस को चेंज करने से संबद्ध वर्ड प्रोसेसिंग टास्क है फॉर्मेटिंग। अगला क्वेश्चन, स्क्रीन पर ब्लिंकिंग प्रतीक जो यह दर्शाता है कि अगला कैरेक्टर कहाँ पर दिखेगा वह कहलाता है, ये कहलाता है कर्सर। अगला क्वेश्चन, जब हम डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करते हैं तो क्या मूव नहीं होता? तो ये इंसर्शन पॉइंट जो है दोस्तों ये मूव नहीं होता। अगला क्वेश्चन, वर्ड में पेज मार्जिन बदले जा सकते हैं, वर्ड में पेज मार्जिन बदले जा सकती है, तो कैसे बदले जा सकते हैं? रूलर पर मार्जिन सीमाओं को ड्रैग करके। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आपकी वर्तमान पोजीशन दिखाता है, कौन दिखाता है? तो ये दिखाता है कर्सर। अगला क्वेश्चन, वर्ड में जब प्रोग्राम को इंडेंट किया जाता है तो टेक्स्ट मार्जिन के संबंध में अंदर सरक जाता है, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किसी डॉक्यूमेंट में कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाला सिंबल कहलाता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है दोस्तों कर्सर। अगला क्वेश्चन, एमएस ऑफिस में काम करते समय डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए कमांड है, क्या है दोस्तों? तो ये है Ctrl+End। अगला क्वेश्चन, किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की है, तो ये है होम की। अगला क्वेश्चन, मार्जिन हेडर और फुटर के साथ छपे हुए पेज का कंटेंट जैसा दिखेगा यह जानने के लिए प्रयोग करें, किसका करते हैं प्रयोग? तो ये करते हैं पेज लेआउट व्यू का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन,
क्विक एक्सेस टूलबार पर स्थित यह बटन आपको अपने ताज़ा कमांड या एक्टिविटी को कैंसिल करने की सुविधा प्रदान करता है। तो ये है अंडू दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एमएस ऑफिस प्रोग्राम में अंतिम कार्य को अंडू करने के लिए कीवर्ड कमांड है। तो ये है दोस्तों Ctrl+Z। अगला क्वेश्चन, किसी डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को ढूंढने और उसके स्थान पर सही शब्द डालने के लिए कमांड है। तो इसके लिए कमांड है फाइंड एंड रिप्लेस। अगला क्वेश्चन, वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+F शॉर्टकट की का प्रयोग होता है फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड प्रोग्राम में रिप्लेस ऑप्शन उपलब्ध है। तो ये है एडिट मेन्यू में। अगला क्वेश्चन, वह टेक्स्ट जो पेज के बॉटम में प्रिंट होता है कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है फुटर। अगला क्वेश्चन, किसी डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज पर शीर्षक कोमा पेज नंबर जैसी सूचना डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है हेडर और फुटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वर्ड प्रोग्राम की वह विशेषता जो स्पेलिंग आदि की सामान्य त्रुटियों का स्वतः पता लगाकर उसे ठीक कर लेता है। तो इसे कहते हैं दोस्तों ऑटो करेक्टर, ऑटो करेक्ट। अगला क्वेश्चन, वर्ड रैप की विशेषता है कि यह आवश्यकता पड़ने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किसी पेज के मार्जिन और टेक्स्ट के बीच का स्थान कहलाता है। तो ये कहलाता है इंडेंट। अगला क्वेश्चन, किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की लाइनों के बीच वर्टिकल स्पेस की मात्रा कहलाती है लाइन स्पेसिंग। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+Z कमांड प्रयुक्त की होती है या प्रयुक्त होती है। तो ये होती है अंडू के लिए, अभी अपने पढ़ा था ये वाला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+N कमांड क्या है? तो ये नया दस्तावेज खोलती है, Ctrl+N, यह नया डॉक्यूमेंट खोलती है। अगला क्वेश्चन, टूलबार पर कौन सा कमांड डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में दिखाता है? तो ये दिखाता है दोस्तों वेब लेआउट व्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी सूचना को डॉक्यूमेंट से कट या कॉपी किया जाता है तो उसे अस्थायी तौर पर कहाँ रखा जाता है? तो दोस्तों उसे अस्थायी तौर पर क्लिपबोर्ड पर रखा जाता है, क्लिपबोर्ड में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट के सभी अक्षरों को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए डायलॉग बॉक्स में बटन दबाएं। तो कौन सी बटन दबाते हैं दोस्तों? डायलॉग बॉक्स में दबाते हैं अपर केस का। अगला क्वेश्चन, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइंड विंडो खोलने के लिए कीवर्ड शॉर्टकट है। तो ये है F5। अगला क्वेश्चन, किसी डॉक्यूमेंट में पेज का ऊपरी हिस्सा कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हेडर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, NS वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी शब्द के नीचे लाल लहर का निशान दर्शाता है स्पेलिंग की त्रुटि। MS वर्ड है, NS वर्ड डॉक्यूमेंट है, MS वर्ड है। किसी डॉक्यूमेंट, अगला क्वेश्चन, किसी डॉक्यूमेंट में कोई प्रोग्राम कॉमा वाक्य या शब्द डिलीट करने के लिए प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? ये करते हैं हाईलाइट एंड डिलीट बटन का। अगला क्वेश्चन, वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए विकल्प है। तो ये है इंसर्ट में पेज ब्रेक या Ctrl+Enter। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी शब्द को माउस द्वारा सेलेक्ट करने के लिए उसे क्लिक किया जाता है। तो उसे क्लिक किया जाता है दोस्तों दो बार क्लिक किया जाता है। अगला क्वेश्चन, समग्र डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है Ctrl+A का, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन,
वर्ड प्रोसेसिंग में सेलेक्ट किए गए किसी पैराग्राफ या आइटम को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने का सबसे सही तरीका है, तो यह कट एंड पेस्ट। अगला क्वेश्चन, किसी डॉक्यूमेंट को उसके मूल स्थान से डिलीट किए बिना दूसरे स्थान पर ले जाना कहलाता है कॉपी और पेस्ट। अगला क्वेश्चन, यदि आप किसी फाइल को कॉपी और पेस्ट करते हैं तो मूल फाइल में कोई परिवर्तन नहीं होता और नई फाइल क्रिएट हो जाती है। इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, एमएस ऑफिस प्रोग्राम में कॉपी किए गए कंटेंट को डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए कीवर्ड कमांड है, तो ये दोस्तों Ctrl+V। अगर किसी डॉक्यूमेंट को जैसे कट या कॉपी कर लें फिर उसे कहीं दूसरे फोल्डर में पहुंचाना है तो उसके लिए Ctrl+V का प्रयोग करते हैं, यानी पेस्ट किया जाता है Ctrl+V से। अगला क्वेश्चन, विंडो प्रोग्राम में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग से पूर्व कहाँ रखा जाता है, तो ये रखा जाता है क्लिपबोर्ड में। अब ये पढ़ा था ये क्वेश्चन अपन ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जैसे ही आप डॉक्यूमेंट ग्राफ या पिक्चर बनाते हैं आपका कंप्यूटर डाटा को होल्ड करता है, तो ये कहाँ पे रखता है, क्लिपबोर्ड में। अगला क्वेश्चन, कट या कॉपी किए गए डॉक्यूमेंट को इंसर्शन पॉइंट पर डालना कहलाता है पेस्ट। यानी जिस वस्तु को अपन कट या कॉपी करते हैं उसे कहाँ या किस फोल्डर में पहुंचाना है, उसके लिए पेस्ट का प्रयोग करते हैं। उसके लिए शॉर्टकट किया Ctrl+V। अगला क्वेश्चन, जब हाईलाइट किए गए किसी टेक्स्ट को कॉपी किया जाता है तो टेक्स्ट की एक प्रतिलिपि क्लिपबोर्ड पर स्टोर कर ली जाती है। इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किसी डॉक्यूमेंट की पृष्ठभूमि पर बना चित्र या टेक्स्ट कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों ये कहलाता है वाटरमार्क। अगला क्वेश्चन, इस कमांड का प्रयोग करने से टेक्स्ट या ग्राफिक्स अपने स्थान से हट जाती है तथा क्लिपबोर्ड पर स्टोर हो जाती है ताकि उसे बाद में किसी अन्य जगह पेस्ट किया जा सके। इसे कहते हैं कट करना। अगला क्वेश्चन, प्रोफेशनली डिजाइन किए गए एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट जिसमें फॉन्ट लेआउट तथा बैकग्राउंड होता है तथा जिसे प्रयोक्ता की ज़रूरतों के हिसाब से बदला जा सकता है कहलाता है टेम्पलेट। अगला क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन में नई स्लाइडों को इंसर्ट करने के लिए कीबोर्ड पर प्रेस किए, तो ये है Ctrl+M। वर्ड एप्लीकेशन। अगला क्वेश्चन, वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए किया जाता है, तो Alt+F या फाइल क्लोज या फाइल एग्जिट या विंडो में X बटन दबाएं। इसके 3 आंसर हैं, देखो दोस्तों। अगला क्वेश्चन, और ये वन लाइनर का RTF का पूरा रूप क्या है दोस्तों, तो इसका पूरा रूप है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। और ये वन लाइनर का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, MS ऑफिस में ऑफिस असिस्टेंट है, क्या है, एक एनिमेटेड कैरेक्टर है जो सहायता या सुझाव देता है। इसका राइट आंसर है। अब दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन MS ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है, तो ये नहीं है दोस्तों वर्डपैड। तो वर्डपैड क्या एक ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में 4 मुख्य प्रोग्राम जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट तथा MS एक्सेस है। वर्डपैड विंडोज का वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये रहा अगला क्वेश्चन। MS वर्ड प्रयोग किया जाता है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पदांश यानी टेक्स्ट डाटा संशोधन हेतु। 20 का राइट आंसर है। अब इसकी व्याख्या भी पढ़ लेती हैं। MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर का एक प्रोग्राम है। इसका उपयोग पदांश यानी टेक्स्ट डाटा के निर्माण तथा संशोधन हेतु किया जाता है। अगला क्वेश्चन, टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की है, तो इसके लिए प्रयुक्त की है होम की। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। MS वर्ड प्रोग्राम में कर्सर को पंक्ति के आरंभ में ले जाने के लिए होम की का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किसी कॉलम में टेक्स्ट या प्राय अलाइन होते हैं, तो ये कौन से होते हैं? लेफ्ट अलाइन होते हैं। अभी हमने पढ़ा था ये क्वेश्चन। व्याख्या पढ़ते हैं कि किसी ऑफिस प्रोग्राम में टेक्स्ट स्वतः रूप से लेफ्ट अलाइन होती हैं, पर उपलब्ध विकल्पों का चयन कर इसे बदला जा सकता है। अगला क्वेश्चन, फाइल में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए किया जाता है चार्ट विजार्ड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है, तो ये है आउटलुक इंटरनेट एक्सप्लोरर। पहला इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है स्पेलिंग की त्रुटि। ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, वर्ड रैप की क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता है आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नए डॉक्यूमेंट के लिए कीवर्ड शॉर्टकट है दोस्तों। इसका आंसर तो अपन ये तीसरी बार पढ़ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर है Ctrl+N। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट बटन है, तो इसके लिए शॉर्टकट बटन है दोस्तों Ctrl+E। ई इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध है, तो ये कहाँ पर है? एडिट मेन्यू में। सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है विंडो। डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कमांड की सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं दोस्तों? ये कहलाती हैं मेन्यू। सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में प्रयुक्त हो रही विंडो को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है सक्रिय विंडो यानी एक्टिव विंडो। अगला क्वेश्चन, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं, कहाँ रख सकते हैं? ये रख सकते हैं माई डॉक्यूमेंट में। तो ये रहा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।